अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं तामिल इरशाद में मजीद शेरी। इस वक्त हम शुमाली कश्मीर ज़िला बारामूला के अगर हम बात करें तो हम स्टेट फॉरेस्ट ऑफिस यानी SFC बारामूला के दफ्तर में मौजूद है। हमारे साथ आज खुसूसी बातचीत करने के लिए DFO SFC यानी स्टेट फॉरेस्ट और कॉरपोरेशन जो है अब्दुल हमीद मला साहब से आज जानने की कोशिश करेंगे, इनसे बातचीत करेंगे लगड़ी के हवाले से। मला साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे ऑफिस में आए। मला साहब, आप हमें बताइए, आपने पहला सवाल जो था, आपने कितने लगड़ी डिपो की जो है जिसमें देवदार बदलू की बात करें तो या कायरू की बात करें, कितने लगड़ी जो है आपने फराहम की है 2025 की अगर हम बात करें? 2025 में हमने जो टोटल डंपिंग की हुई है हमारे CTSDs में वो 50,000 के करीब है, जिसमें से हमने 42,000 सेल किया है आज तक। इसके अलावा हमने शार्टिंग जो हमारा टारगेट होता है वो 2 लाख CFTs का था, उसमें से 1,31,000 CFTs हमने वहाँ बेच दिए। डिपो की अगर हम बात करें तो कितने डंप किए हैं लगड़ी आप? 50,000 फुट। 50,000। सारे लोग जो ऐसे हैं जो मुख्तलिफ इलाकों में शिकायत कर रहे हैं, अगर हम नॉर्थ कश्मीर की बात करें, खासकर बारामूला या शेरी की बात करें, लोग ये कहते हैं कि अगर यहाँ पे महकमे ने डिपो रखा है, डिपो में लगड़ी दी है और वो उस लगड़ी डिपो से लगड़ी उठाकर बारामूला में बेच देते हैं या उड़ी में बेच देते हैं। ऐसी बात नहीं है। जो भी हम पहले सैंक्शन करते हैं उसमें प्रॉपर वेरिफिकेशन हो जाती है। वेरिफिकेशन डिफरेंट लेवल्स पे होते हैं। पहले एप्लीकेशन आती है, हम ऑफिस में देखते हैं एप्लीकेंट सही है कि नहीं है, फिर हम फॉरवर्ड करते हैं वही एप्लीकेशन ऑनलाइन करते हैं कंसर्न रेंज मैनेजर को। रेंज मैनेजर इसकी वेरिफिकेशन करवा के ही हम पहले सैंक्शन कराते हैं, ताकि ये सही बेनिफिशरी को ये सैंक्शन जाएगी। तो उसके बाद जब लगड़ी देने का टाइम आता है तो पहले बेनिफिशरी आइडेंटिफाई होता है, उसके बाद सही बेनिफिशरी को ही लगड़ी हम इशू करते हैं। हो सकता है किसी डिपो में अगर कहीं पे साइंग फैसिलिटी नहीं है, वो एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगा, उसमें उसकी कोई पाबंदी नहीं है, इसलिए वो ले सकते हैं। अगर हम शेरी की बात करें, शेरी से हमारे पास प्रूफ है, शेरी से लगड़ी उड़ी गई है, क्या वजह है? क्या लोगों के लिए क्या सोचा आपने, क्योंकि लोगों को भी जरूरत है वहाँ पे लगड़ी की। तो अगर हम बारामूला की बात करें, शेरी से बारामूला लगड़ी आते हैं या वहाँ से श्रीनगर लगड़ी जाती है, लोगों के लिए क्या सोचा आपने? लोगों के लिए देखिए, हमारे पास जो टारगेट्स ऑलरेडी फिक्स्ड होते हैं लोगों के लिए, हमारे पास टोटल टारगेट 40,000 ही था, लेकिन हमने 50,000 ओवर एंड अबव टारगेट स्टम्प किया है। 40,000 से ऊपर 42,000 हमने आज तक सेल ही किया है। रही बात एक डिपो से दूसरी जगह क्यों जाती है, मिसाल के तौर पर शेरी में अगर लगड़ी टिम्बर है, कोई एप्लीकेंट आता है, जेन्युइन बेनिफिशरी है, उस वक्त अगर पूरी साइड में डिपो में नहीं है लगड़ी तो हम उसको नजदीकी जो डिपो है उसमें से लगड़ी देते हैं उस वक्त। तो हमने बहुत सारे जगहों पे शिकायत भी दर्ज की है। अगर हम बारामूला की बात करें या इलाके नारवा या रफियाबाद की बात करें, महकमे ने आज तक IAY कितने सैंक्शन इशू किए हैं, इसके अलावा ऊपर कितने जो सैंक्शन हुई है? तकरीबन जो टोटल सैंक्शंस अराउंड 1,000 होंगे, तो उसमें से IAY बहुत कम है, क्योंकि IAY कैटेगरी में ज़्यादा लोग नहीं आते हैं। तो हम भी कोशिश करते हैं कि क्योंकि इसमें बहुत रेट का डिफरेंस है, कि हम भी कोशिश करते हैं कि IAY सैंक्शंस कम ही ऑपरेट हो जाएं। नो डाउट जो सही बेनिफिशरी होता है, जो जिसको हम आइडेंटिफाई करते हैं वाकई ही इज इन नीड, तो हम उसको टिम्बर फराहम करते हैं। टिम्बर के हवाले से अगर हम बात करें तो टिम्बर को कितना टारगेट था इस साल टिम्बर एक्सट्रैक्शन का? हमारा 2,40,000 टारगेट था। 2 लाख श्रीनगर के लिए था, शार्टिंग डिपो के लिए, सेल्स डिपोज के लिए, और 40,000 अपने डिपोज में। तो अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो रेवेन्यू कितना आया? हमारा रेवेन्यू अराउंड 2 करोड़ 90 लाख का था टारगेट, तो हम तजावुज कर गए हैं, हम 3 करोड़ से ऊपर चला गया। क्यों लोग ये इतने शिकायत कर रहे हैं कि यहाँ से लगड़ी उठाकर श्रीनगर बेचते हैं?
دیکھیے بالکل نہیں ہونا چاہیے ایسے. دیکھیے جو یہ کارپوریشن ہے، فارسٹ پہلے ایس ایف سی ہوا کرتی تھی، اب فارسٹ ڈیولپمنٹ کارپوریشن ہے. تو چونکہ جو فارسٹ میں جو ٹوٹل ریونیو ہے، ریونیو ٹارگیٹ فارسٹ میں خالی ذریعہ ہے ریونیو کا تھرو فارسٹ ڈیولپمنٹ کارپوریشن کا جی، اس لیے اس کو وہ بھی ذہن میں رکھنا پڑتا ہے کہ اتنا ریونیو اگر کارپوریشن کو مثال کے طور پر 150 کروڑ کا ٹارگیٹ دیا ہوا ہے، وہ اگر ہم کنسیشن سیل کریں گے، خالی کنسیشن سیل، اس سے وہ ٹارگیٹ پورا نہیں ہوگا. اس لیے آکشنز میں پیسہ ٹھیک ٹھاک آتا ہے تو اس سے ہمارا ریونیو ٹارگیٹ بھی کمپلیٹ ہو جاتا ہے. ابھی بھی بہت سینکشن جو ہے پینڈنگ ہے جس کی وجہ سے لوگ سفر کر رہے ہیں. دیکھیے بیسیکلی جو ہم نے جیسے میں نے پہلے ہی بتا دیا کہ جو ہمارا ٹارگیٹ تھا سیلز کا 40,000 سیفٹیز کا، ہم نے وہ کمپلیٹ کیا ہوا ہے. اگر ابھی بھی کچھ رہتا ہے، اگر ویدر ٹھیک رہا، ہم مزید ڈمپنگ کریں گے. جو پینڈنگ سینکشن سے کوشش کریں گے ان بینیفیشریز کو بھی ہم ٹپا دیں گے. تو مزید کیا رہے گا پیغام بارہمولہ ضلع کے عوام کے لیے؟ پیغام یہی رہے گا کہ آپ تھوڑا جب تک کہ موسم ٹھیک ہوگا تب تک صبر و تحمل سے کام لیجیے. انشاءاللہ ہم بہت جلد، ہمارے پاس آلریڈی سٹاکس ہیں تقریباً 60,000 CFTs کا ہمارے ٹرانزٹ ڈیپوز پہ ہے. جو ہی موسم ٹھیک ہوگا ہم اس میں پرپورشنیٹلی اپنے CTSDs میں بھی ٹمبر ڈمپ کریں گے. لنگیٹ کی بات کریں تو لنگیٹ میں بھی تھوڑا سا جو لگڑی ڈیپو ہے وہاں پہ لوگ سفر کر رہے ہیں. لوگ کہتے ہیں کہ یہاں پہ جو لگڑی ہے یہ یہاں سے اٹھا کر بارہمولہ کی طرف یا سری نگر، کیا کس حد تک وہ صحیح ہے؟ جیسے میں نے پہلے عرض کیا، ڈیپو کے لیے ٹارگیٹس ہوتے ہیں تو ایز پر ٹارگیٹ ہم نے ڈمپ کی ہوئی ہے لگڑی. لوگوں یہ ایسی بات نہیں ہے کہ ہم نہیں کرتے ہیں لگڑی، لیکن جو سری نگر کا ٹارگیٹ ہے پہلے ہم نے اپنے CTSDs کا، یعنی جو کنسیشن بیس پہ ہمیں ٹمبر دینا تھا وہی ہم نے ٹارگیٹ کمپلیٹ کیا. ڈیپوز میں بھی کم لگڑی آ گئی. تو اگر ہم ٹارگیٹ کے حوالے سے بات کریں تو کیا وہ مکمل ہو گیا 2025؟ ابھی ٹارگیٹ کمپلیٹ نہیں ہوا ہے. جیسے سیلز ڈیپو کا ہمیں سری نگر کا ٹارگیٹ ہے جی، ابھی وہ پینڈنگ ہے. 70,000 CFTs ابھی ویٹ میں ادھر. تو کیا کرنا تھا اس میں؟ وہ لگڑی ہمیں تیار ہے، وہ ہمارے TDs میں تیار ہے. جو ہی موسم ٹھیک ہوگا تھوڑا تو ہم ڈسپیچ اسٹارٹ کریں. شکریہ ملا صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے، بہت شکریہ دینے کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ. بہت شکریہ. یہ تھے محکمہ SFC کے یعنی اسٹیٹ فارسٹ کارپوریشن جو DFO ہے عبدالحمید ملا صاحب. اجازت لیں گے ملا صاحب سے. ملا صاحب آپ کا بہت بہت شکریہ ایک بار پھر. آپ کا بھی شکریہ. تو آپ فی الحال ہمیں دیجیے اجازت. خدا حافظ.